अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के जो हमारे डिस्कशन का टॉपिक है वो इंटर पार्ट 2 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 1.2 की डिस्कशन करेंगे। जो लास्ट लेक्चर्स हैं हमने उसमें एक्सरसाइज 1.1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो उनसे हैं वो सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट आज जो हमारी वीडियो है, डिस्कशन है, वो एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड होगी। उसके जो मेन क्वेश्चंस हैं आज हम उनको सॉल्व करेंगे। बेसिकली जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का, वो है रियल वैल्यूड फंक्शंस। रियल वैल्यूड फंक्शंस मींस कि हमने जो एफ और जे दो फंक्शंस हैं ना, इनकी जो रियल वैल्यू है ना वो हमने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, हमारे पास फंक्शन एक गिवन है एफ के से रिलेटेड, और एक फंक्शन की वैल्यू गिवन है जी से रिलेटेड। ठीक है, और इसी को लेकर हमने फर्दर क्या करना है, कंडीशंस में पुट करना है, और हमने क्वेश्चन को सोल्व करके एफ और जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जो इसमें उन्होंने हमें बेसिकली थीम दिया है कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, फंक्शन है 2x+1, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3/x-1। तो इसके लिए जो कंडीशन है ए बी सी और डी हमें दी गई है। ठीक है, तो इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, फर्स्ट कंडीशन को डिस्कस करते हैं। एफ, ये वैसे बेसिकली लग रहा होगा कि फॉग एक्स लिखा हुआ है, तो ये है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स भी और जी ऑफ एक्स भी, दो फंक्शंस है बेसिकली इसमें इंक्लूड। तो क्या करेंगे कि एफ जो पहले लिखा हुआ है वो पहले आएगा, और नेक्स्ट जो उनसे है ये जो जी ऑफ एक्स है ये वाला फंक्शन आएगा। ठीक है, डबल ब्रैकेट के साथ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो हमें पहले दिया गया फंक्शन एफ ऑफ एक्स, उसकी वैल्यू है 2x+1। तो हमने क्या करना है, जो उसका x है ना उसकी जगह हमने जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है। बस हमने ये काम करना है कि जो फंक्शन है हमारे पास 2x+1, उसके अंदर हमने x की जगह, बेसिकली ये एफ ऑफ एक्स है, x की जगह ही जी ऑफ एक्स लिखा हुआ है। अगर हम रिलेट करें तो ये क्या है, एफ ऑफ एक्स ही है हमारे पास। तो उस x की जगह हमने g ऑफ x की वैल्यू पुट कर देनी है। तो देन इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 2x की जगह इसकी हमने वैल्यू पुट की 3/x-1 + 1। तो हमारे पास क्या आएगा, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6/x-1 + 1। ठीक है, ये बेसिकली डिवीजन का साइन है, ये वाला डिवीजन का साइन है। तो इसको कैसे आएगा, 6/x-1 + 1 है। ठीक है, तो इसका हम एलसीएम लेंगे, इसके नीचे क्या आएगा, 1 आएगा। इसका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, x-1 आएगा नीचे, ऊपर क्या आएगा, 6 + 1 को मल्टीप्लाई करेंगे अगेन इसके साथ, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x-1। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, x 6 में से -1 गया तो क्या आ गया, +5 आ जाएगा। x-1 आ जाएगा, और ये हमारे क्या है, आउटपुट है बेसिकली हमारा फाइनल आंसर ये है। इसको समझे कि ट्रिक ये है कि जैसे हमारे पास f, इसको समझना है कि ये हमारे पास x है। ठीक है, तो ये जो फॉग x लिखा हुआ है इसको f जो पहले वाला है वो पहले लिखना है, जैसे ये जी ओ एफ में है। ठीक है, g एक अलहदा फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स अलहदा फंक्शन, g पहले आएगा, दूसरा क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स आएगा, और इसको जो अंदर ब्रैकेट के होता है इसको हमने x अज्यूम करना होता है, और उस x की जगह हमने दूसरे फंक्शन की वैल्यू पुट करनी होती है। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। अब देखें कि ये g है, इसको अज्यूम किया ये क्या है, जी ऑफ एक्स है। ठीक है, तो ये जी ऑफ एक्स जो की जो वैल्यू हमारे पास है 3/x-1। तो जो इसका x वाला पोर्शन है ना, इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, 2x + 1 - 1। ठीक है, तो जो +1 है
और जो -1 है वो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास 3/2x बन जाएगा। बेसिकली इस तरीके से है। डिवीजन का साइन नहीं नजर आ रहा। 2x+1 -1, ठीक है। तो ये प्लस और माइनस का कैंसल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/2x आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 6C और D वाली कंडीशंस रहती हैं, वो देखते हैं। नेक्स्ट जो इसकी C वाली कंडीशन है वो है f(f(x), तो f और f(x), ठीक है, दो। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास f(x) का x है उसमें हमने दोबारा से f(x) की वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। 2x+1 +1 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ार 4, 4x+2 +1 आ जाएगा। और जो हमारा फाइनल आंसर है 4x+3 आ जाएगा, ठीक हो गया। मेन जो काम है इसमें हमने क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। ये है g(x), दो फंक्शन सेम आ गए, ठीक है। तो जो g का होगा क्वेश्चन, उसके x में हमने दोबारा से g की वैल्यू ही पुट कर देनी। तो वो था 3/x-1। इसमें क्या होगा, एक क्लियर मैं समझाती हूँ। x की जगह हमने दोबारा से वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ पे -1 आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करेंगे, जो नीचे है उसका एलसीएम ले लेंगे। क्या एलसीएम आएगा, x-1, 3 माइनस, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, माइनस आगे मल्टीप्लाई होगा तो x+1 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 है ना, तो x-1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -x+1 बन जाएगा, ठीक है। 3/-x+4 बाय x-1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो क्या होगा, 3/1 मल्टीप्लाई x-1, सो x-1 बाय 4 - x आ जाएगा, ठीक है। थ्री x-1 बाय 4 - x, ठीक हो गया। यहाँ पे क्या आएगा, 4 - x आएगा, ठीक हो गया। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, और जो 1.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीन सेकंड क्वेश्चन है, उसको आपने खुद सोल्व करना है। और जो उसका आंसर है वो आपने कमेंट बॉक्स में राइट करना है, ठीक है। ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चन आपने खुद सोल्व करना है, एज इट इज इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये आपने खुद सोल्व करना है, और इसका जो आंसर है वो आपने कमेंट बॉक्स में राइट करना है। और जिसको अगर इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है।
लेकिन ये आपने क्या करना है, खुद सॉल्व करना है। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि आप सॉल्व करें, देन कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका आंसर क्या है। और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो वो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट बॉक्स में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली हमें एक कंडीशन दी गई है कि ये जो एफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होना चाहिए एफ इनवर्स ऑफ एक्स के। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन है कि ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ये हमने करना है, इन दोनों का आंसर हमने इक्वल लेके आना है। ठीक है, तो ये हमारी इस क्वेश्चन की कंडीशन है। चलिए नेक्स्ट हम इसको सोल्व करते हैं। इसमें हमें उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है, फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2x+8। तो हम ने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा कि जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स होता है, फंक्शन होता है, वो हम लेट करते हैं कि वो किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। वो हमारे पास y के इक्वल है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमारा y आया, y इज इक्वल टू -2x+8 आ जाएगा। हमने क्या करना है कि x की जो वैल्यू है वो हमने सेपरेट आउट करनी है। तो x की जो -2x है वो इस साइड पे ले आएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। 8 माइनस वाई, जो y दूसरी साइड पे जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 को क्या करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 8 - y/2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारा एफ ऑफ एक्स है वो होता है y के इक्वल। और अगर हम निकालना चाहें कि हमारा अकेला x है, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, अगर हम x निकालना चाहें तो वो क्या होगा, x इधर ही रहेगा, f उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स में चला जाएगा, f इनवर्स y में आ जाएगा। ठीक है, वो भला कैसे आएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे f पे। ठीक है, तो ये एफ एफ से कैंसिल हो जाएगा, जो इसके नीचे एफ होगा वो ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, एफ इनवर्स वाई। ठीक है, एफ इनवर्स ऑफ वाई हमारा किसके इक्वल है, 8 - y = 2। और यहाँ पे हमने देखा कि एफ ऑफ जो हमारे पास x है वो y के इक्वल है। ठीक है, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y है, तो मीन्स के y और x एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे, जहां पे y है वहां पे हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे उसको x से, y रिप्लेस y x। ठीक है, ये आप लिख भी सकते हो यहाँ पे, रिप्लेस बाय x। ठीक हो गया, जहां पे y है वहां पे हम क्या कर देंगे, x लिख देंगे। ठीक हो गया, अब ये हमारे पास क्या चीजें आ गई, हमारे पास ये कंडीशन थी कि हमारे पास एफ इनवर्स एक्स होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स हमारे पास ऑलरेडी है। अब हम उसमें एफ ऑफ इनवर्स की वैल्यू पुट करते हैं और अपना आंसर निकालते हैं। अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है -2x+8। ठीक है, जहां पे एक्स है ना वहां पे हमने एफ ऑफ इनवर्स की वैल्यू पुट कर देनी है, -2, 8 - x/2 +8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, -2, 8 - x/2 +8 है। ठीक है, हमारे पास क्या होगा कि 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, -8 +x -8 +8। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, x। अब ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है x। अगर
राइट हैंड साइड का आंसर एक्स आता है तो मीन्स कि हमारी कंडीशन क्या हो जाती है, फुलफिल हो जाती है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, तो हमने यही चीज प्रूव करनी। अब जहां पे एफ इनवर्स में एक्स है वहां पे हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है। जैसे देखिए 8 माइनस, अब इस जो एक्स है ना, इसकी जगह हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है। तो क्या आएगा हमारे पास, 8 + 2x -8 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ पे इज इक्वल टू क्या आएगा, 2x/2। ठीक है, इसका आंसर भी हमारे पास क्या आ गया, x आ गया। ठीक है, तो हेंस प्रूफ के जो हमारे पास f ऑफ इनवर्स x इज इक्वल टू, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, f इनवर्स एफ एक्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक हो गया, ये थी हमारी कंडीशन जो कि हमने फुलफिल की। ठीक हो गया, इसमें हमारे पास क्या था, एक हमारे पास फंक्शन गिवन था और हमने उस फंक्शन का इन्वर्स पहले फाइंड करना था, इन्वर्स फाइंड किया। देन उस में जो कंडीशन थी उस फंक्शन के अंदर इन्वर्स पुट करके हमने वैल्यू फाइंड आउट की, फिर इन्वर्स के अंदर फंक्शन की वैल्यू पुट की, तो दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तभी हमारी जो कंडीशन है वो फुलफिल होगी। ठीक है, अब जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपने खुद सॉल्व करना है। उसका स्क्रीनशॉट ले लें या उसको देख लें। उसका हाफ पार्ट मैंने सोल्व किया हुआ है। यहाँ से आपको इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पुट करने में हेल्प मिलेगी। तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसको ये जो एक हाफ पोर्शन मैंने कवर किया हुआ है, इसको आप जस्ट अपनी जो कंडीशन है उसके अंदर राइट अप करेंगे तो हमारा क्या हो जाए, कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपने खुद सोल्व करना है और इसका जो आंसर है वो भी आपने कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इससे रिलेटेड या पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के वीडियो, आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।